लप्पा लारी अब हरियाणा दी बारी। सियासी चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है, लेकिन तय आखिरकार जनता करेगी कि कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कोई काम कराया है तो रोहतक में ही करवाया है। नहीं, कोई काम नहीं करा। भूपिंदर हुड्डा ने जो काम कराए है ना, वो सारे गलत काम कराए हैं। कि जिसको अगर कोई पढ़ेगा लोग में तो बीजेपी में उसको नौकरी पक्का मिल जाएगी मेरिट लिस्ट के हिसाब से। क्या लगता है सरकार ने जो युवाओं के लिए जो कुछ कामकाज किए हैं, संतुष्ट हैं आप? बाकी मतलब फिलहाल अभी तक तो थोड़ा बहुत हुआ है तो उनसे संतुष्ट ही है। कांग्रेस है ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस है, नहीं तो ये क्षेत्रीय पार्टी, हुड्डा क्षेत्रीय पार्टी है एक किस्म की। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छिपा रहे हैं? मेडिकल की प्रॉब्लम, बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम, बच्चों की मैरिज की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, पैसा हमारी जेब में है नहीं, क्या करेंगे हम लोग। भाजपा ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो और बेहतर कर सकती है। लारा लप्पा लारी अब हरियाणा दी बारी। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਮਹਿਜ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਝੂਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਆਗਾਜ਼ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है जी? रोहतक से है, नाम नरेश है। रोहतक से हो? रोहतक तो कहा जाता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा का इलाका है, गढ़ है पूरा। भाई उसका तो है ही, उसने तो कोई रोक नहीं सकता। उसका इलाज कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस से जीतेगी वहाँ से तो, और काफी बहुमत जिसे जीतेगी। अच्छा, ये भी कहते थे ना एक टाइम पे कि जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कोई काम कराया है तो रोहतक में ही करवाया है। नहीं, कोई काम नहीं करा। कोई काम नहीं कराया। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने काम कराए, लेकिन जायज काम कराए, अनाजायज कोई नहीं करा। ऐसे कोई नहीं कराया ना, कोई नहीं। आप कहाँ से हो भाई साहब? भिवाड़ी से। क्या लग रहा है जे हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में क्या लग रहा है, कौन आ सकता है? बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। कारण कारण ये है कि जो भूपिंदर हुड्डा ने जो काम कराए है ना, वो सारे गलत काम कराए हैं। क्योंकि इसने मिर्चपुर कांड किया है, गोहाना कांड किया है, दलितों पे अत्याचार किया है, और सारा का सारा जो पैसा लगवाया है वो सिर्फ रोहतक में लगवाया है। हम तो भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के। दिल्ली से हाईवे शुरू होता था, रोहतक की सीमा समाप्त होने के बाद हाईवे ख़त्म हो जाता था, और हमारा जो तोसाम हल्का पड़ता है वहाँ से किरण चौधरी इसके मतलब उस टाइम कांग्रेस में ही थी, तो वहाँ से जो एक फ्लाईओवर बनना था रेलवे के ऊपर, लेकिन दोनों की कंट्रोवर्सी में फ्लाईओवर नहीं बन रहा। क्यों, अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो किरण चौधरी को फायदा हो जाता, और इसलिए उन्होंने फ्लाईओवर बनाया नहीं। तो हमारे गांव में जो ट्रेन आती जाती थी ना, 3-3 4-4 घंटे जाम लगता था। तो लास्ट में जब उसकी 2 टर्न खत्म होने वाले थे तब जाके वो फ्लाईओवर पूरा हुआ। जब बीजेपी की सरकार आई तो हमें यही पता नहीं चल रहा है कि कितने फ्लाईओवर बन गए, कितने बन रहे हैं, और पूरा जो हाईवे है कितने कनेक्ट हो गए, मतलब अंदाजा ही नहीं इस चीज का। सब कर लो, वो कह रहे काम ही कराए, ईंट भी नहीं लगाई। दूसरी बात और, कांग्रेस है ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस है, नहीं तो ये क्षेत्रीय पार्टी, हुड्डा क्षेत्रीय पार्टी है एक किस्म की। क्योंकि जो कांग्रेस काम कर रही है, वक्फ बोर्ड काम कर रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, जात पात पूछ रही है, बड़ी मुश्किल से सनातन संस्कृति के बाद में एक ये दौर आया है जिसमें कास्टें खत्म हो रही हैं, लोग एक दूसरी कास्ट में शादियां कर रहे हैं, और अब ये कास्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या लग रहा है, आप कहाँ से? हम आशी से जी, इशारे आशी में क्या लग रहा है जी माहौल? आशी में जी मक्कड़ जीत रहा जी, कांग्रेस वाला। हाँ, तो कांग्रेस हरियाणा में कौन जीत रहा है? हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है जी। कारण है जी इसका, इस सरकार के अंदर जात पात सबसे ज्यादा ये फैला रही है, ये जाट ये नॉन जाट, पहले नहीं होता था। ये नंबर 2 इन्हें चला दिया, ये ऑनलाइन, आगे आगे झगड़े बढ़ेंगे। क्यों शादी करेंगे ना जी,
मान लो जितेंद्र की शादी पूजा से होनी है और गलती से जितेंद्र की सतेंद्र हो गया, जितेंद्र के सतेंद्र नाम चलेगा ना, वो सतेंद्र की होगी, जितेंद्र कहाँ जाएगा। ऑनलाइन करने में पब्लिक इतनी परेशान है, अच्छे ज्यादा सबके हाथ में कागज दे रखे हैं, शायद काम ना करो, ये कागज ठीक करवाओ, ये कागज ठीक। कहाँ जाएगा, को छड़ा पेंशन मिल जाएगी। तो वो कह रहा ना, शादी जितेंद्र से हो रही, सतेंद्र के नाम चल जाएगा, उस सतेंद्र का लठ बाजेगा। छड़े हो गया, छड़े क्या, हाँ छड़े क्या, हाँ छड़े हो नहीं। शादीशुदा है जी हम तो, लेकिन ऑनलाइन के अंदर गड़बड़ होती है। ऑनलाइन के अंदर जितेंद्र के सतेंद्र होगा ना जी, सतेंद्र की जितना नहीं होगी वो तो जितेंद्र का मेरी, सतेंद्र का मेरी है, वो कह रहा झगड़ा। ऑनलाइन भट्ठा बैठा रखा है इसका। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए कितना सेफ है हरियाणा, क्या लग रहा है बीजेपी के कार्यकाल में सेफ हुआ है हरियाणा? हाँ जी, थोड़ा सा तो हुआ ही है। देखो अब मैं हूँ, हम खुद ही देखो कि रात तक 10 बजे तक ट्रैवल कर ही सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हमें चेंज हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे था ऐसे? उस टाइम में छोटी थी, मेरे को इतना पता नहीं था। छोटी थी, पर कोई फायदा मिला महिलाओं को? तो नौकरी के बारे में मिला है कि जिसको अगर कोई पढ़ेगा नौकरी तो बीजेपी में उसको नौकरी पक्का मिल जाएगी मेरिट लिस्ट के हिसाब से। पीछे राशि ना गल कर लेना, राशि पीछे का क्या माहौल है, साउथ हरियाणा का क्या माहौल है? आपको दिखाते हैं। हम पंचकुला से निकले और अंबाला जो है, अंबाला कैंट हमारी मंजिल है, लेकिन यहाँ पर एक हरियाणा के ताऊ भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिरकार हरियाणा की सियासी फिजा क्या कहती है, क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं और किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा ये तय जो है वो जनता करेगी। और आज हम जनता के बीच में हैं, हरियाणा के ताऊ भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हरियाणा के मुद्दे हैं। सर क्या समझते हैं, हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है कौन से सियासी दल की लहर जो है इस वक्त हरियाणा में चल रही है? जनरल कैटेगरी है दूसरी, वह तो सारी की सारी महिमा में इससे ऑनलाइन ना था, रोड का परेशान इस का सरकार तो यहाँ भी बहुत बढ़िया थी, मोदी की सरकार बहुत बढ़िया। बीजेपी का 9.5 साल का करीब शासनकाल रहा। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया गया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कैसे देखते हैं बीजेपी के शासनकाल? बढ़िया रहा, बढ़िया बतावा पब्लिक। ठीक है, संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? ठीक है, तो ये तो संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर और भी पीछे स्टोरी बना रहे हैं, उनसे जरूर पूछो उनकी क्या स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्टोरी बनाते हुए, और युवा खास तौर पर युवा यहाँ पर हैं। इस वक्त हम दिन का वक्त है जब जो है हम इस बस में सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में जो है कई सवाल विपक्ष जो है वो उठाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। फिलहाल आप दिन में इस वक्त बस में सफर कर रहे हैं, लेकिन यही सफर अगर आपको रात को तय करना हो तो आप खुद को कितना महफूज फील कर? जी फिलहाल अभी तो जैसे पहले की तरह देखा जा रहा है, तो अभी फिलहाल मतलब पहले से ज्यादा सिक्योरिटी टाइप हो गया है। अभी सब लोग को हो रहा है कि लड़कियां भी घर से बाहर निकल रही है तो उनको रात में भी सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ जी। तो अभी आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं जीन जा रही हूँ जी। जीन जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं या जॉब? कॉलेज हो गया है, अभी एयर होस्टेस के लिए कर रही हूँ तैयारी। क्या लगता है सरकार ने जो युवाओं के लिए जो कुछ कामकाज किए हैं, संतुष्ट हैं आप? बाकी मतलब फिलहाल अभी तक तो थोड़ा बहुत हुआ है तो उनसे संतुष्टि है। तो यहाँ पर सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पटियाला जा रहा हूँ। पटियाला जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं के लिए कहते हैं कि हमने कई कामकाज किए हैं, हम युवाओं को जो है बेरोजगारी की जब बात होती है तो हरियाणा सरकार कहती है कि हमने रोजगार के कई अवसर जो है वो मुहैया करवाए हैं। अग्निवीर एक विषय जो है बेहद ही ज्वलंत विषय जो है वो हरियाणा के भीतर रहा है, तमाम चीजें रही हैं। किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के शासनकाल को? मैं तो काफ़ी पॉजिटिवली देखता हूँ उनके जो भी सेशन रहा है अभी तक 9.5 साल का, क्योंकि अगर आप नेशनली भी देखोगे बहुत सारे आईटी इंस्टीट्यूट्स खुले, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, बाकी सब जो है वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव आ जाता है। आपने कमियां निकालनी है तो निकालते रहो, बट अगर आप देखोगे तो बंदा खुद ही अगर मेहनत नहीं करेगा तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। सो हमारे पास सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ में कमी आ रही है। और जो भी करप्शन टाइप था कि एक पर्टिकुलर बंदे को अगर वो अपनी अप्रोच लगा के आ रहा है, वो भी काफ़ी कम हो चुका है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और अगर मेरी बात करोगे पर्सनली, सो आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग, द डेवलपमेंट दैट दे हैव डन, सो इट्स गुड। तो मिली जुली राय जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। बस देखिए इधर भी गल कर लेने हैं। सर बड़ी देर से आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छिपा रहे हैं? क्या नाम है जी? मुनीराम जी।
मुन्नी राम कहाँ के हैं जी? जींद से जी जींद से जींद जींद से। जींद में क्या बन रहा है? जींद में बीजेपी बन रही है, बन रही है। और हरियाणा में हरियाणा में बीजेपी। कारण क्या है आप ये कह रहे हो? तो ये है जी, बगैर बिना खर्ची पर्ची जो बच्चे लगे हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे लगे। आपके भी लगे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे लगे। तीनों बच्चे लगे? कहाँ कहाँ? नर्सिंग ऑफिसर लगे तीनों। एक दिल्ली एम्स में लड़की है, एक सिरसा है, एक लड़का यमुनानगर है। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जींद जा रहा हूँ। जींद जा रहे हो? किसी बच्चे के पास जा रहे हो कि घर जा रहे हो? अपने घर, हैं? अपने घर। मतलब टेंशन खत्म हो गई है बच्चे से? हाँ, पढ़े लिखे बच्चे लगे सरकार में। तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं था ये सब? ना कांग्रेस में तो भट्टा बिठा रखा है, रपिए लग गया था उसमें तो। भट्टा क्यों बिठा रखा? हाँ, भट्टा बिठा दिया ना लोगों को, भट्टा बिठा। एक इंटरव्यू सिस्टम बंद कर दिया कांग्रेस के टाइम में, तो बोली लगा दी है। फसलों के अच्छे भाव दी, बाजरे की कीमत पहले 50 था कांग्रेस के टाइम में, 1700 800, अब 2000 से ऊपर जा रहा है बाजरा, ऊपर से जा रहा है। हाँ। मतलब किसानों के लिए। अच्छा, किसान तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया, 3 काले कानून ले आए थे। भाव बढ़िया मिले है, बाजरा का भी बढ़िया मिला है, गेहूं का भी बढ़िया मिला है। सबसे बढ़िया सिस्टम तो बच्चों के पढ़े लिखे बच्चे लगे। पढ़े लिखे बच्चे लगे, बहुत बढ़िया बात कर दी इन्होंने, है ना। अब आगे एक बार बात कर लेते हैं। वोट पाओगे इस बारी? उम्र हो गई है? 19 पहली बारी पाओगे? हाँ जी, पहली बारी। हाँ जी। कितनी उम्र होगी? 19 होगी जी अभी। क्या बात है यार, क्या बात है। पहली बारी वोट पाऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ी गल है। अच्छा, किस आधार पे वोट डालना है? मतलब मेरे को मत बताइए भाई कि किसको वोट डालना है, पर आखिरकार किस मुद्दे पे वोट डालना है? अगली सरकार बने क्या करे? यही करे जी, देखो बेरोजगारी बहुत है देश में, ये तो चल रही है। हरियाणा की बस नाश हो चुका है बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल नाश है। अरे वो अंकल बैठे वो कह रहे उनके 3 बच्चे लग गए नौकरी में। नहीं, कुछ नहीं लग गया जी। कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार है ना, परमवीर जी, जो टोहाना से जो जीतेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? HMT पिंजौर से। HMT पिंजौर से। पिंजौर से हो? पिंजौर में क्या लग रहा है, शक्ति रानी शर्मा या प्रदीप चौधरी? बेटे ऐसे देखो, हमारा तो जो HMT फैक्ट्री थी बीजेपी ने बंद करी है। देखो हमारी HMT, आप जानते ही हो HMT। पता है मेरे को, पता है जी। किसने? बीजेपी ने बंद करी है हमारी फैक्ट्री। देखो हम कैसे कहेंगे बीजेपी जीते? तो वहाँ से तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर ही सेब का वो बनाएंगे, वहाँ पे स्टोरेज सिस्टम। सेब का क्या उससे क्या रोजगार मिलता है? इतने रोजगार, जो रोजगार था वो तो इन्होंने बंद कर दिया भैया। बेटे कितनी लाखों बच्चों का रोजगार था HMT, हम बेरोजगार हो गए, हमारे हाथ से रोटी उतार ली इन्होंने। बेटे वोट दोगे जिसको मर्जी को दो, मैं नहीं पूछूंगा किस बिना पे दोगे कि क्या होना चाहिए अगला? बेटे रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को। वो भी मेरे हाँ, हमारा केस चल रहा है अभी भी। नंबर फिर क्या हो गया? बिल्कुल तो नहीं चलना चाहिए। नौकरी दो। 12 साल हो गए, हमारी 12 साल की नौकरी थी मेरी, जो मुझे बाहर बैठा दिया इन्होंने। 12 साल तक मैंने, और तक कितना समय मैंने कैसे निकाला है मुझे पता है। जबकि कोई रोजगार नहीं है। मेडिकल की प्रॉब्लम, बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम, बच्चों की मैरिज की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, पैसा हमारी जेब में है नहीं, क्या करेंगे हम लोग? आपकी उम्र में तो फिर भी सेविंग हो जाती है, हमारी उम्र वालों के तो बैंक ही खाली रहते हैं अकाउंट। कहाँ से सेविंग होगी बताओ ना। जब आप बताओ कितना रोजगार है, आप खुद बताओ कितना रोजगार मिल रहा है बच्चों को? आप ये बताओ कितनी की नौकरियां? वो क्लर्क की निकाली थी, इन्हें कौन सी नौकरी भर्ती करी है? एक भी भर्ती नहीं हुई है। ऐसे अखबारों में और उसमें दिखाने से थोड़ा होता है। अखबारों में दिखा दिया, न्यूज में चला दिया, मैंने रोजगार दिया। बताओ आप खुद भी। हम तो आपकी नब्ज पकड़ रहे हैं, देखो आके हम आपसे बात कर रहे हैं, हम नहीं किसी की ऐड देख रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं। सच क्या नहीं, वो तो अब इलेक्शन का टाइम आप कर रहे बात, वो तो हमारे भी करते थे हम। नहीं, हमारे पहले भी करते थे। हमारे से तो पहली बार बात हो रही है। देखो आपसे पहली बार। हाँ, चलो वो कर तो रहे हैं, हम ही आए हैं करने, और कोई तो नहीं आया ना। हाँ जी। महिलाओं से यहाँ पर बात करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश में जो है जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो अपने आप में वो देश जो है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर मैम, महंगाई देखिए एक हमेशा से मुद्दा रहा है, जिसको तमाम अलग अलग सियासी दल जो हैं वो समय समय पर सुलगाते रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं महंगाई? आपको लगता है कि प्रदेश में ज्यादा है या कम है या ठीक ठाक है? ज्यादा है जी। हाँ जी, ज्यादा है। तो क्या चाहते हैं, बदलाव क्या चाहते हैं? सर कम हो, जिस हिसाब से पेमेंट है उस हिसाब से कम होना चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें दोनों तरफ से दावे किए गए हैं कि 500 रुपए में मुफ्त सिलेंडर जो हैं वो दिए जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं दोनों, बीजेपी और कांग्रेस के इन दावों को? तो कम होंगे कहाँ की? कम कहाँ कर रहे हैं? सरकार तो बढ़ा ही जा रहे हैं।
तो घर चलाना कितना कैसे मैनेज करते हैं? घर तो चलाना है, पर जब हो ही नहीं रहा तो क्या करें? जब सरकार कर ही नहीं रही तो कैसे होगा? हर चीज में तो महंगाई पड़ा रहा, हर चीज में तो वो करे सर, उतनी मतलब वर्करों की, हेल्परों की मतलब सैलरी तो उतनी बढ़ा नहीं रहे हैं, महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, बदलाव या जो सरकार है उसके कामकाज से फिलहाल संतुष्टि कुछ हद तक है? जो सरकार को करना होगा वो करना चाहिए। महंगाई जैसे है तो ये सैलरी बढ़ाया तो फिर महंगाई मतलब कम करे। तो देखिए यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ती है लेकिन महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं पंचकुला से हूँ। अच्छा, हरियाणा में क्या देखते हैं, किसकी लहर है हरियाणा में? हरियाणा में तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी जीत सकता है। बीजेपी की शासनकाल जो 9.5 साल का रहा, संतुष्ट है सरकार के कामकाज से या बदलाव चाहते हैं? सेटिस्फाइड, ओके बस। तो कई लोग जो है यहाँ सेटिस्फाइड हैं, पीछे क्या कुछ बातचीत चल? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ। क्या बात है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਾਦਰੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਬਸਮ ਵਰਮਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ क्योंकि लेडीज फर्स्ट। ते हुण राशि तुसी शुरू करो। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन तमाम चीजें ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो सियासी चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है, लेकिन तय आखिरकार जनता करेगी कि कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। इस तरीके से देखते हैं हरियाणा में रोजगार की बातें होती हैं, क्या रोजगार उपलब्ध होता है अगर जमीनी हकीकत पर देखें? नहीं, सब फिलहाल सही है तो जी मैं बताऊं। जो रोजगार की व्यवस्था है सभी सरकारें दावा करती हैं, सभी पार्टीज दावा करती हैं कि हम रोजगार जो है युवाओं के लिए हमने अच्छा खासा उपलब्ध करवाया है। क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है? जी इसमें तो कहने की कुछ नहीं, मतलब रोजगार तो है नहीं। हम यूपी से हैं मगर हम जा रहे हैं अपने इलाके यूपी, यहाँ आए थे काम करने के लिए। यहाँ आए थे काम करने के लिए और काम मिला कि नहीं मिला? मिला, फिर लगभग 10 दिन किए काम, 10 दिन बाद काम ही बंद हो गया। फिर अब मैं जा रहा हूँ नासिक। अच्छा, नासिक जा रहे हैं अब। तो उत्तर प्रदेश से आए थे रोजगार के लिए बज़्म ये, लेकिन इनको फिलहाल जो है यहाँ पर काम नहीं मिला है और तलाश में आगे नासिक की और अब ये रवाना हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का देखिए 9.5 साल का शासनकाल हरियाणा में रहा। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, कितना संतुष्ट है बीजेपी के कामकाज से? देखिए जी, भाजपा ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो और बेहतर कर सकती है। अब जैसे ये दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं आज कल के टाइम में, तो उन्होंने तो देखिए जिस तरह ओलंपिक्स के आजकल आए हैं हमारे एथलीट्स, तो उनका बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने पीछे। और जैसे जैसे भी देखिए कोई सी भी सरकार है, उन्होंने तो अपना काम करना ही करना है। अच्छा, इधर भी गल कर लेने क्योंकि बहुत जरूरी है। तुसी यूथ नाल टारगेट जरूर करते हो है ना। ਆਪਾਂ मैडम ना गल कर ले। मैम नमस्कार जी, कहाँ से हैं? यहीं से, चंडीगढ़ से। कहीं से नहीं, चंडीगढ़? चंडीगढ़ से। अच्छा, वैसे कहाँ जा रहे हो? यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है? मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है। हस्बैंड की पोस्टिंग है। हस्बैंड से बात तो होती रहती होगी कि यमुनानगर में क्या माहौल है। सच सच बोलना, कोई बात नहीं। उम्मीद हमारा, उम्मीद हम ही है और कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए सच सच बता दो क्या क्या बात चल रही है जी। बीजेपी का ही कह रहे हैं। बीजेपी का ही कह रहे हैं। बीजेपी का कह रहे हैं, कारण क्या लग रहा है? तरक्की वगैरह अच्छी कर रखी है, माहौल ठीक है, लेडीज के लिए सेफ है, यही है और क्या। अच्छा, लेडीज के लिए सेफ है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा आप कहाँ से भाई साहब? यमुनानगर से। यमुनानगर से। यमुनानगर के क्या माहौल है? भाई हमने क्या पता इसके बारे में, हमने तो ड्यूटी करने में टाइम ही लगता है बोल के बारे में। वोट तो दोगे, जिस मर्जी को दोगे, वोट तो दोगे ना। हाँ, किस मुद्दे पे दोगे, क्या होना चाहिए? हम नहीं बोल सकते, हम तो कर्मचारी हैं भाई। हम किसी हम तो आप ही धरने पे होते थे? नहीं नहीं, ऐसा है, हम तो सरकार के साथ है। ये हमारी सोती हुई जनता है
जो वोट डालेगी या नहीं पता नहीं, और बड़े स्लीपर वोटर भी होते हैं हमारे। आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से? अरे यूपी वाले बहुत हैं आज, क्या चक्कर है? यूपी में तो इलेक्शन हो गई है ना? अच्छा, लेकिन यूपी हरियाणा के साथ भी लगता है ना? क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में, क्या लग रहा है? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी। बीजेपी क्यों? बस यही बात है इसकी। कारण होगा कोई ना कोई? कारण तो है ही, बस बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, कारण तो होगा कोई, बीजेपी आनी चाहिए, है ना? अपना तुसी अगे दसो कि अगे तक की माहौल चल रहे हैं नाल नाल? बिल्कुल, देखिए आगे भी लगातार जब से हम आए हैं तो सियासी चर्चाएं जो हैं वो इस बस के भीतर भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। कहाँ जा रहे हैं? अम्बाला जा रहे हैं। अम्बाला जा रहे हैं। जो सरकार ने कामकाज अभी तक किया है इतने सालों में, खुश हैं उससे? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्यों, क्या लगता है क्या अच्छा किया? काम अच्छा किया, काम धाम चल ही रहा है, रोज दो फोन आ ही रहा है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आराम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन वोट डालेंगे कि नहीं? हाँ डालेंगे जी जरूर। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? हमारा वैसे तो चंडीगढ़ का है, हरियाणा का है नहीं। अच्छा, जब चंडीगढ़ का होएगा तो डालेंगे। तो ये चंडीगढ़ से हैं, जब चंडीगढ़ में होगा तब डालेंगे वोट। क्या नाम है भाई? नाम तो बता। जॉन 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 इब्राहिम? नहीं, जॉन पॉल। जॉन पॉल। जॉन कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कहाँ जा रहे हो? यमुनानगर जा रहा हूँ। कोई रिलेटिव है वहाँ पे? नानका है क्या? हाँ, नानका ही है। मेरा भी नानका वही है। अच्छा, यमुनानगर में जब नानके में बात करते हो, कुछ तो बात करते होंगे ना कि हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ कोई सोचा कि क्या हो रहा है, क्या बेहतर होना चाहिए, कुछ उस बारे में बात करते हैं? मैं करता नहीं, एक्चुअली मैं कम ही जाता हूँ वहाँ पे। कभी जाते हो? अच्छा, ये आपके साथ ही है? हाँ जी। ये भी हरियाणा में बात नहीं करते? सिस्टर ही है मेरी। अच्छा, पर हरियाणा के बारे में बात नहीं करते? पॉलिटिकली कोई व्यूज नहीं रखते? पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल वैसे भी हमारी कोई काम की तो है नहीं। आप जहाँ तक देख रहे हो अपने हरियाणा में जिन्हें सीट दी जा रही है, ऑलरेडी क्रिमिनल्स को सीट मिल रही है। किसको? क्रिमिनल्स को मिल रही है। कौन कौन? बीजेपी की सीट तो आप बताओ किसको दी अभी? क्रिमिनल कैसे, किस टाइप के क्रिमिनल? क्रिमिनल तो बहुत टाइप के हो गए। क्रिमिनल वो टाइप के जो जेल काट के आ चुके हैं, उन्हें हमारी भी सरकार आगे देश का भविष्य देना चाह रही है, उन्हें सीट दे दी, कल को वो जीतते हैं तो आगे भविष्य तो क्रिमिनल ही होगा ना। पर आपको पता है अगर किसी कोर्ट से कन्विक्ट हो जाओ तो आप फिर एमएलए शिप नहीं रहती आपकी, ये भी लॉ है। और जहाँ पे एक्यूज हो वहाँ पे हम क्रिमिनल नहीं कह सकते, उसको एक्यूज कह सकते हैं। अगर कोई, मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉ बता रहा हूँ। लॉ तो आप बता रहे हो, अगर कोई जेल काट के आया है, ठीक है, और उनके संबंध भी प्रूफ हो रहे हैं, कहाँ से है क्या है। इशारा कहाँ पे है मुझे ये तो बता, इशारा कहाँ? खुल के नहीं बोलना चाह रहा, सोशल मीडिया सबको दिखाई देता है ना, तो इसलिए मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, ना कांग्रेस से हो ना बीजेपी से। बीजेपी से हो? बीजेपी से भी नहीं हूँ, बीजेपी का किसी से भी, एनएलडी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी, बसपा से, किसी से, अन्य से हो, किसी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर बड़ी मजेदार है क्योंकि यूथ बहुत घट जुड़ रहे हैं एंड शायद आही कारण है कि यूथ जो है वो दूर होता जा रहा है पॉलिटिक्स तो, क्योंकि जी उम्मीद है वो उम्मीद ना उम्मीदी च बदलती जा रही है। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਗਾਧਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਰੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। लारा लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी, आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में कमल खिलेगा या कांग्रेस का जादू चलेगा? सबने अपना काम करके खाना है, कोई सरकार खाने को नहीं देती। मेरे अनुसार तो मैडम कमल ही खिलेगा। मुद्दे की बात करें तो काम के बारे में देखा जाए तो हमारे लिए बीजेपी बेटर है। हमारा कोई काम नहीं करे। किसने नहीं किया? मोदी ने। मोदी ने सरकार ने कोई काम नहीं किए जी, बिल्कुल भी। श्याम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, पक्का आएगा। और बेरोजगारी तो देखो कोई भी सरकार आ जाए वो खत्म नहीं कर सकती, बेरोजगारी तो रहेगी। सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। हमारे बड़े गांव के अंदर तो सब बीजेपी बजाए। लारा लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी। ਤੇ ਹੁਣ
हम पहुंच गए हैं इस वक्त यमुनानगर से निकल रहे हैं रदौर। भीड़ बहुत है, बस छोटी है, पर टिकट का आदान प्रदान हो रहा है। मैं कह राशि मुद्दों का आदान प्रदान भी कर लें। मुद्दों का आदान प्रदान बिल्कुल करेंगे और यहाँ जितनी जनता है उससे जानेंगे कि उनकी समस्या क्या कुछ है। सर कहाँ से आए हैं? मैं रादौर से हूँ। रादौर से हैं, क्या लगता है रादौर की क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या रादौर के जी, अपना लगता है जो अपना कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना बीजेपी के और अपना कांग्रेस के, दोनों सॉलिड कैंडिडेट हैं हमारे जो खड़े हुए हैं। तो हमारे को जो टक्कर है तो दोनों की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की। इसके अलावा जो भी खड़े हैं किसी की कोई टक्कर नहीं है। तो मुद्दे की बात करें तो काम के बारे में देखा जाए तो हमारे लिए बीजेपी बेटर है। बेटर है, बेटर है। अच्छा आपका क्या कहना है? आपके साथ आए हैं कि आप ही के साथ? भाई मैं इस पे अलग हूँ। ये कह रहे हैं बीजेपी बेटर है, बढ़िया करेगी। हमारे हक में तो कांग्रेस बढ़िया है। क्यों? उसने हमारा कोई काम नहीं करा। किसने नहीं किया? मोदी ने। हाँ कांग्रेस ने किया है। हाँ कांग्रेस का करे यार भाई। आपके विरोधी साथ बैठे? नहीं, काम करने की तो बात ऐसी है। अभी अगर न्यू जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब मिली है एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है ना जी। मतलब ना कोई पैसा दिया है ना कुछ दिया है, अपना सिलेक्शन हुई है। किसने? बीजेपी सरकार में। अपने हरियाणा में जितनी भी जॉब मिली है, खर्ची पर्ची नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है, फायदा हो गया हमें। ऐसा खर्ची पर्ची सब ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ले लिया था सब है इसी तरह चला काम, लुक चुपी चल रहा काम। हाँ ये किसको देख रहे हो? सीएम कौन होना चाहिए हरियाणा का? हम तो वो होगा बुढ़ा। हाँ नायब सैनी बढ़िया नहीं लग रहा ना। आपको क्या लगता है, खट्टर बढ़िया था नायब सिंह बढ़िया था? नहीं, सरकार तो अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी आनी चाहिए अब की बार। बीजेपी समर्थक हो? बिल्कुल समर्थक है। बीजेपी समर्थक है। आप किसके समर्थक हो? भाई हम तो कांग्रेस के समर्थन है। अच्छा हाथ दिखाना एक मिनट, हाथ तो दिखा दे, हाथ दिखा दे। ये मैं क्या पूछूं भाई, मैं क्या पूछूं? कांग्रेस बढ़िया लगती है। कांग्रेस ठीक है जी, कांग्रेस ठीक है जी। क्यों? महंगाई के हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई हो रही जी, महंगाई के हिसाब से ठीक है कांग्रेस। महंगाई के हिसाब से ठीक है, मतलब खरीद रही नहीं है। खरीद रही नहीं है। इतना महंगा कर दिया भाई साहब। हाँ तो यार 400 रुपए की दिहाड़ी में क्या क्या करा आदमी है। तो मैं तेल पुआ का अपने घर के खर्चे चलाओ। भाई साहब आप कहाँ से हो? रादौर। साथ ही हो, इकट्ठे ही हो? वो हाथ खड़ा कर, वो हाथ खड़ा कर, ये हाथ में बैंड है आपके हाथ। ये श्याम सिंह राणा रादौर। बड़ा मजेदार है। ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ बस आया। इथे बीजेपी है, उधर कांग्रेस है, कांग्रेस से बीजेपी है। ये क्या टक्कर की फाइट चल रही है क्या हरियाणा में पूरी? ऐसा है, मेरी सुनो बात। बिशन लाल सैनी 5 साल में हमारे रादौर की सड़क बनी। लोगों ने सड़कें जाम करी, तब जाके सड़क बनी 5 साल के अंदर। उसके बाद बिशन लाल ने हमारे दौर को तो कुछ किया? बोल लो। श्याम सरनानी ने हमारे दौर को 2 पार्क दिए, एक बस स्टैंड दिया है, उसके बाद स्ट्रीट लाइटें लगाई हर गली मोहल्ले में। क्या कर रही कांग्रेस, क्या कर रही? बताओ भाई, बताओ युवा शक्ति क्या कर रही युवा शक्ति? मेरी 50 साल उम्र है। ये सिद्ध है, देखो। श्याम सिंह राणा जिंदाबाद रहेगा, पक्का आएगा। बिल्कुल। हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? हरियाणा की मैं नहीं कहता, मैं अपने दौर की बात करता हूँ। हरियाणा का लगता नहीं लाडवा से नायब सिंह संघ आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। आपका? रली मिली सरकार आएगी। रली मिली सरकार। क्या कौन सी रली मिली सरकार? रली मिली सरकार आएगी। आपको क्या लग रहा है? रदौर हो, यमुनानगर हो, हरियाणा हो, क्या लग रहा है? हम हैं जी एम्प्लॉय, हम हैं एम्प्लॉय। सरकार किसी की आज हम दूसरी क्या है जी, तो क्या कर सकते, हम तो बोल नहीं सकते। धरने में ही बैठोगे। बाकी बदलाव सबने अपना काम करके खाना है, कोई सरकार खाने को नहीं देती। जो बंदा मेहनत करेगा ना अपने हाथ से कमाएगा, कोई बात नहीं, कोई सरकार खाने को नहीं देती। ये बात सही कह रहे भाई साहब, सही बात कह रहे हो। और उम्मीद क्या लग रही है? वोट तो डालोगे ना, जिस मर्जी को डालो। क्या सोच के डालोगे वोट? देखो जी, डाल देंगे वोट, डालना हमने कोई बात। वोट आंखें बंद करके डालोगे? नहीं, आंखें बंद करके। कुछ तो सोच के डालोगे ना। क्या मुद्दा होना चाहिए? सबसे पहले जो भी सरकार आए क्या करे? देखो जी, सबसे पहले बेरोजगारी, उसको दूर करो। बेरोजगारी बहुत है हरियाणा में जी। और जो
एक जो जी सिलेंडर है वो बहुत महंगा है, सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए जी। गरीब आदमी सिलेंडर बहुत मुश्किल से सिलेंडर महंगे हो गए। चलो बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और बीजेपी का माहौल तो यहाँ पर देख ही लिया। एक बैठे हैं कमल खिलाने वाले, तो वहीं दूसरे कांग्रेस का जादू चला रहे हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है, इस बार हरियाणा में कमल खिलेगा या कांग्रेस का जादू चलेगा? मेरे अनुसार तो मैडम कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा? कमल ही क्यों खिलेगा। लगता है, क्यों खिलेगा? बीजेपी सरकार ही ऐसी सरकार है जिन्होंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं। और बेरोजगारी तो देखो कोई भी सरकार आ जाए वो खत्म नहीं कर सकती, बेरोजगारी तो रहेगी। बेशक वो 4 लाख वैकेंसी की बात करते, 10 लाख की बात करते, लेकिन क्या वैकेंसी खाली सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, वो सिर्फ बीजेपी राज में मिल रही है, बाकी राज सारे देख लिए थे। सरकारी नौकरी कभी भी हरियाणा के इतिहास में नंबर 1 में नहीं मिली, या पर्ची पे मिलती थी या खर्ची पे मिलती थी। सिर्फ बीजेपी राज में ही सरकारी नौकरियां जो है नंबर 1 में मिलने लगी हैं। तो ये कह रहे हैं बीजेपी राज में ही जो नौकरियां हैं वो लग रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो है वो कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार आई तो हम युवाओं को जो है कई नौकरियां देंगे, और ये लोग अपनी तरफ से दावे करते हैं, पर कांग्रेस को क्या बोलते हैं? नमस्कार मैम जी। जैसे अंकल जी ने बताया अभी बीजेपी के टाइम में कोई खर्ची पर्ची नहीं चल रही है, तो मैं तो कांग्रेस के टाइम में लगा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, वो एक डीसी ऑफिस में है और एक सब इंस्पेक्टर है, और मैं ऑलरेडी टीचर हूँ गवर्नमेंट जॉब में। तो हम तो तीनों कांग्रेस के टाइम में लगे हैं। मैम मेरा तो ये मानना है आज के टाइम में अगर हमें किसी चीज़ को सुधारना है तो वह है हमारी शिक्षा। जो बच्चों में एटिकेट्स की कमी आ रही है ना, तो जैसा एज ए मैं टीचर अगर बात करूँ तो सारे बच्चे मोबाइल में लगे पड़े हैं, कोई इंस्टा कोई फेसबुक, मतलब हम लोग बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते। हमारा मेन मोटिव यही रहता है भी हम बच्चों को कैसे समझाएं कैसे पढ़ाएं। तो सरकार अपनी राजनीति कर रही है, पर शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। शिक्षा महंगी हो रही है पर बच्चों में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं रही है 1% की भी। अभी आप किसी मर्जी बच्चे को देखो, आप सब मोबाइल्स में लगे पड़े हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से। कोई सामने बैठा है, आसपास बैठा है। तो मेरा तो यही मानना है, सरकार पहले कांग्रेस 10 साल रही थी, बीजेपी भी 10 साल रही है, चेंज चाहिए हमें। तो ये कह लें कि युवा परेशान है, युवा की कोई सुनता नहीं है और युवा सिर्फ नाम का रह गया है। ये नाम की बात नहीं है ना। इवेंचुअली अगर आपके पास क्वालिटी है, इफ यू हैव स्किल्स, लाइक राइट नाउ आई एम अर्निंग 35,000 a month because I'm a IDP teacher as well, and I'm a software developer as well. So eventually अगर आपके पास Tell me one thing, सरकारें तो यही चाहेंगी ना कि वोट ना दो, जितने हमारे लोग हैं उतना वोट करें, हम जीतते रहें। फिर आप कैसे चेंज लेके आएंगे? चेंज कैसे लेके आओगे? फिर कोसते ही रहोगे, है ना। गटर में खुद तो उतरोगे नहीं, पर कोसते जरूर रहोगे। उतरना तो पड़ेगा ना, फिर देश को साफ करें, नहीं तो फिर जैसे कनाडा सारे जा रहे हैं वैसे चले जाओ। नहीं, वोट डालनी चाहिए। जी जी। डेमोक्रेसी हेल्दी कैसे जी जी, हाँ जी। वोट बड़े से बड़े तुर्रमगढ़ गिर जाते हैं, बड़े से बड़ी सल्तनतें गिर जाती हैं एक चेंज से, और आप कह रहे हो वोट नहीं डालो। वो बात मैं आपकी मानता हूँ, मेरे फादर भी मेरे को ये समझाते हैं, और मेरी हमेशा से बात पे डिबेट रहती है। लाइक वो चाहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट करूँ, मेरी दादी। मेरे को मत बताओ, जिस मर्जी को करो, चाहे नोटा को कर दो, पर वोट तुम्हारा अधिकार है। वी आर इन अ डिबेट, सो आई हैव टू टेल। तुम्हें पता है कि नोटा में अगर ज्यादा वोट डालो तो क्या होता है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को जानना ही नहीं है सब। इफ आप कितना भी फोर्स कर लो, मेरे को बता दीजिए एक बार, नोटा को अगर ज्यादा वोट डल जाए क्या होता है? तो दोबारा से इलेक्शन हो, यानी लोगों को पसंद ही नहीं है कैंडिडेट। हाँ हाँ, तो वो तो सर थिंकिंग है, अगर कोई कहेगा वो लॉ है। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ से एक सवाल आया है इन लोगों के लिए, और ये बोल रहे हैं कि ITI के स्टूडेंट्स हैं, इनसे ये जरूर पूछिए कि बनना क्या चाहते हैं। बनना क्या चाहते हो भाई, बनना क्या चाहते हो? मेरा जो पोस्ट बिल की जो ये देखो हसन निकाली, ये बेरोजगारी के हालात है। वो कह रहे हैं जो पोस्ट मिल गई वो बन जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है, किस रोजगार की व्यवस्था ठीक है? क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है करकार जो काम कर रही है संतुष्टि है उससे? हाँ जी है। आप क्या करते हैं? मैम स्टडी करते हैं। आप भी क्या स्टडी? कॉलेज जाती हूँ जी। हाँ जी, कॉलेज जाते हैं, तो आगे क्या है प्लान्स? कुछ नहीं। आगे के लिए क्या सोचा है?
महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं हरियाणा में? अगर इस वक्त शाम के समय आप निकल रहे हैं, लेकिन यही अगर रात का सफर तय करना हो, खुद को कितना महसूस करते हैं? महसूस क्या मैम, निकलने नहीं देते रात को वैसे कोई बाहर। निकलने नहीं देते, क्या कारण है? लगता नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? नहीं मैम आई थिंक ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ੌਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ हिंदी में बात करें क्योंकि हरियाणा है और साथ के साथ जो भी लोगों के आखिरकार असल मुद्दे हैं हरियाणा के, उनके बारे में बात करें। मैं यानी बसम वर्मा, मेरे साथ हैं राशि चतुर्वेदी, और आप देख रहे हैं लारा लप्पा लारी। ये हरियाणा की बारी ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੈ ਪਾਰੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। हरियाणा में चुनाव है, लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं कि कहां जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है। रादौर से हम चले थे, इस वक्त करनाल में मौजूद हैं, हाईवे पर निकल पड़े हैं और मंजिल है पानीपत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा रोडवेज की बस में यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिरकार हरियाणा की जनता क्या कुछ चाहती है। बस बिल्कुल, अगर हम यहाँ करनाल से पानीपत की बात करें, महज 40 किलोमीटर का सफर है, पर 40 किलोमीटर के सफर में आखिरकार लोग क्या क्या मुद्दे रखते हैं, खास तौर के करनाल के। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का, क्या लग रहा है? अभी तो टाई अप लग रहा है। टाई अप मतलब हाथ मिला लिए? नहीं, हाथ भी मिल सकते हैं लास्ट में, एफोर्ड एंड मिल सकते हैं काफी पार्टियों के। हाँ जी, पर वोट देंगे? वोट है ना, वोट है। किस मुद्दे को देंगे? हरियाणा में क्या चीज है जो अभी तक नहीं हुई और हर पार्टी ने दावा कर दिया उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो करप्शन तो हाई सब पार्टियों की है, बट मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ स्टोरी ये रहता है कि भी किसी ना किसी को जॉब रहती है, भी जॉब के ऊपर ही सब बेस्ड है। अभी जॉब की बहुत बेरोजगारी है हरियाणा में, टॉप ऑफ द वन स्टेट है हरियाणा बेरोजगारी के मामले में। हाँ, तो उसके ऊपर वोट देंगे। अच्छा, और बीजेपी कहती है कि खर्ची पर्ची की जो समय चला गया, अब जो है वो मेरिट के आधार पे नौकरियां मिलती हैं। सर, कहने की एक्चुअली बात, कहते कुछ हो रहा है करते कुछ है। जो निचली स्टेज पे देखे हैं, अभी भी कुछ टाइम पहले चलता है, ये सब कुछ चल रहा है अभी भी, बट वो है खर्ची पर्ची नहीं चलती। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, वो ऑफलाइन कुछ भी चलता है अभी भी। अच्छा, वोट बन गई है? ना, अभी नहीं बनी। कब बननी है वोट? अभी देर के हैं डॉक्यूमेंट, फिर बनेगी। जब भी वोट डालोगे किस मुद्दे पे डालोगे? कांग्रेस को ही पाएंगे बस। मेरे को मत बताओ किसको डालनी है। कांग्रेस को डालो, बीजेपी डालो, होना क्या चाहिए? होना बस यही है, गवर्नमेंट जॉब की, उसकी जॉब नहीं है ना, बस उसमें नौकरियां बहुत बड़ी जो है वो सवाल है। उन एक बारी पीछे बात कर लेते हैं महिलाओं से। मेरे को लग रहा है शिफ्ट बढ़ा है एक, वहां से यहाँ। आप कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से। पानीपत से। मेरे को पनबस सुना है। अच्छा, पानीपत में रहते हो आप। पानीपत का क्या मुद्दा है? क्या सबसे बड़े? अच्छा, एक चीज बता दीजिए, क्यों वोट क्यों नहीं है आपका? बनी नहीं है अभी तक। बनी नहीं है? बनवाने को दे रखी है? हाँ, अभी बनी नहीं है लेकिन। बनी नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, बच्चे को देखते हैं अपने, देश का भविष्य कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए सर। अच्छा होना चाहिए। कैसे होता है? क्या हो ऐसा? साफ सफाई हो, शिक्षा हो, सुविधाएं हो, क्या? सब कुछ होना चाहिए सर, सब कुछ होना चाहिए। हुआ नहीं, अभी है नहीं, बनो है? अभी है नहीं है सर, है अभी सब कुछ। अमेरिका बन गया है? पता नहीं सर, मुझे तो पता नहीं। चलिए, पता नहीं है, इनको पता नहीं है। इधर क्या बात हो रही है राशि? इधर जरूर बताइए एक बार। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी जानते हैं, हरियाणा के तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से? करनाल डिस्ट्रिक्ट से जी। करनाल से हैं। क्या लगता है करनाल के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? करनाल के अंदर मुद्दे हैं, मोदी ने सरकार ने कोई काम नहीं किए जी, बिल्कुल भी। बेरोजगारी है, जाकर बच्चे जमीन बेच कर डोंकी के द्वारा बाहर जा रहे जाकर, और इंद्र खेल रखे, इतना पैसा वहाँ लगने लग रहा है लोगों की, कोई भी सुनवाई नहीं वहाँ बिल्कुल भी। जाकर किसी के राशन कार्ड कट रहे, किसी का कुछ कट रहा जाकर, कोई काम बीजेपी ने करनाल में नहीं किया बिल्कुल भी। जाकर सारे झूठे मुद्दे हैं, लोगों को झूठ बोल बोल के वोटें लेके जा रहे,
लेकिन कोई काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी जाकर। बदलाव चाहते हैं मतलब। बदलाव चाहवा जी सर जाकर। आप बोल रहे हो करनाल से हो जो 9.5 साल सीएम सिटी रही है। कारण क्या बेरोजगार नहीं है जी, सरकार नौकरियां नहीं दे रही, इतने पद खाली पड़े जाकर। सरकार कहती है खर्ची पर्ची बंद कर दी हमने, हर जगह ऐड ही हो रही नहीं, है। कोई खर्ची बंद नहीं है बिल्कुल भी जाकर जी, सब चल रहे जाकर मतलब। तो बदलाव कौन चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं बीजेपी? कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस को ही वोट मिलेगी यहाँ शहर में जी, मतलब पूरा हरियाणा एक तरफी वोट है, मतलब सब कांग्रेस को जाएगा, मतलब ऐसे। चलो ये आपकी राय है। क्या नाम है जी अपना? अपना नाम जी जिले सिंह है। कहाँ से हो? करनाल से। करनाल का क्या लग रहा है इस बार, करनाल में या हरियाणा में किसकी सरकार लग रही है? देखो जी, सरकार तो ऐसा है, आनी तो बीजेपी जी है और बीजेपी ही सरकार ठीक है। कारण रीजन इसके ये है, देखो प्रजा को तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया आज तक, चाहे श्री राम जी हो हमारे, ठीक है, प्रजा को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने अभी। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो ये देखो राष्ट्रीय हित में वोट करते हैं, क्योंकि जब तक देश है तब तक ही सारी चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब बैठे थे, कह रहे ना नौकरी मिल रही है, लड़के डंकी लगा के जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है हरियाणा में, है ना? फिर हरियाणा कहाँ से सुधरा? देखो पता क्या है, जो मेहनत कर रहे हैं ना बंदे, जो हार्ड वर्किंग है, उनको नौकरी मिल रही है, ठीक है। अब जो पैसे वाले बंदे हैं, जो पैसे दे के लग जाते थे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। क्या करते हो? प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ। तो कुल मिला के देखो ये है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है, नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी है, सारे काम है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, मैं मजेदार बात बोलूं। एक HMT की घड़ी इन्होंने पा रखी है और आरोप ये लगता है भाजपा पे कि HMT बंद हो गया। देखो सर क्या है, जो चीज आप मॉडिफाई नहीं करोगे ना, अगर टाइम के साथ बदलाव नहीं करोगे तो आपको पतन तय है। उनका रोजगार का क्या हुआ? रोजगार का सर देखो ऐसा है, रोजगार हमारा रोजगार छीन लिया। देखो ऐसा है सर, अब ये देखो आप हरियाणा के अंदर हर रोज कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन अब ये बताओ ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको जितने बच्चे डेली पैदा होते हैं इतना रोजगार पैदा कर देगी, ठीक है। मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया का, ठीक है। आपकी बात सुन लेते हैं एक बार। माता जी आगे हैं एक बारी और एक्टिव भी हो रखे हैं। माता जी कहाँ से हो? मैं बड़े गांव से हूँ जी, करनाल से। करनाल से। क्या लग रहा है करनाल का आलम? करनाल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, हर आदमी के अलग अलग नेचर है। हालांकि क्या नेचर है? हमारे गांव के अंदर तो बीजेपी बजाएगी। बीजेपी बजाएगी? ढोल बजाएगी? क्या बजाएगी? ढोल ही बजेगा। कारण क्या लगता है? कारण यही है, गरीबों का साथ दे रहा है। जो बच्चे हमारे आज तक कांग्रेस पार्टी के टाइम में टैक्सी भर कर नोटों की देवाते में लगाते, और जो गरीबों के बच्चे थे वो रह जाते। और ये भी न सारे इस सरकार में जितने भी बच्चे लगने लगे अपने दम पर लगने लगे, रोजगार मिलने लगे। क्यों नहीं मिल रहा? 5 साल है कर देना, खुआन देना, सारा कुछ काम कर देना। भाई हमारे बड़े गांव के अंदर तो सब बीजेपी बजाएंगे। बीजेपी पे जाएंगे। कोई अपना है जो कि अभी नौकरी की लगी है? हाँ, मेरे पास मेरे पड़ोस में 2 लड़के लगे हैं, हरिजनों के 2 लड़कियां लगी हैं, सरकारी लगी है, अपने दम पर लगी है, एक बिना रुपए दिए। सब कुछ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं कि पक्के? नहीं, पक्के हैं जी, सरकारी हैं। एक तो तहसीलदार लगे है। और बोल लो। हाँ, नंबर दे देना मुझे बाद में। हाँ, नंबर दे दूंगा। मेरे पास तो इस टाइम तो बेटे नहीं है नंबर, पर बाकी पक्का बड़े गांव के अंदर तो 100 में 10% कांग्रेस है और 90% आप सहमत हो इनसे? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। आंटी मेरे साथ में है, उसके साथ ही है। बस आप सहमत नहीं हो? नहीं सहमत नहीं हम जी भी। काम की बात है, अपने अपने भाव। बड़ी नेचर है। क्या लगता है, रोजगार है सफिशिएंट? नहीं, हरियाणा में तो सही है। कहाँ से है, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? करण नाम। करण नाम है आपका। क्या करते हैं आप? मेरा तो बिजनेस है वैसे, कपड़ों का बिजनेस, कपड़ों का काम। हाँ, ठीक चल रहा है? सही है। मार्केट वगैरह लगाते हैं मैडम। क्या प्रॉफिट हो रहा है? क्या लगता है हरियाणा में रुझान क्या लगता है? अच्छा, हरियाणा में तो वैसे जाते रहते हैं हम, तो रोज ही जाते आते रहते हैं। वैसे हम तो बाहरों के फेरी लगाते हैं, हिमाचल वगैरह की, वहाँ पे जाते हैं, कपड़े वगैरह बेचने जाते हैं हम। किसकी लहर लगती है हरियाणा में, कौन आ रहा है? हरियाणा में ज्यादा करते तो हमारे दिल्ली में तो हम तो रहते हैं, दिल्ली में तो अच्छा ही है हमारा। जैसे मर्जी ज्यादा करके हम काम धंधे के लिए हम हरियाणा जाते हैं, हरियाणा में सही होता हमारा काम धंधा। तो क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? जगदीश शर्मा, गरौंडा। गरौंडा जा रहे हैं। क्या लगता है हरियाणा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर 5 तारीख को वोट डालेंगे? मुद्दे क्या होते हैं बेटा, सरकार के मुद्दे तो कुछ नहीं, मुद्दे तो कागजों में है। मुद्दे तो कागजों में है इनके, सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव जरूरी है बस।
बदलाव जरूरी है, क्यों ऐसा क्यों लगता है? एक सरकार आएगी अपनी मनमानी करेगी, दूसरी बदलाव आगे कुछ डरेगा भी, बदल भी सकते हैं। इनको तो अपनी रोजी रोटी है, इनकी तो अपनी फसल है बेटा। लेकिन सरकार तो कहती है हमने बहुत काम किया है, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सरकार ये थोड़ी बोल लेगी भी हमने पैसे लेकर के नौकरियां दी है, ये तो सरकार कभी नहीं बोल लेगी। सभी अपने काम गिनाएंगे, अच्छा बोल लेंगे, ये तो सभी बोल देंगे ना। वो आई कांग्रेस बोल लेगी, इनकी काट करेगी, ये आगे उनकी काट करेंगे, ये तो काम है इनका। तो मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि हम तो जो है एक अच्छा यहाँ पर सुशासन जो है वो कर रहे हैं। है ठीक है, हर सरकार कोई ना कोई अच्छा काम भी करती है, बुरा भी करती है, अच्छा भी होता है, ये बात नहीं। बुरा तो सारी तो बुरा नहीं होता ना बेटा, कोई अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सरकार है तो सब काम करेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे। तो कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे सभी से बातचीत करेंगे। बस यहाँ तक हमने राय जनता की जान लिया। आपके साथ एक और हरियाणा के शख्स जो है, मुझे गेटअप से लग रहा है हरियाणा के ही हैं, एक बार जरा बातचीत भी कर लिए। दो बार सीएम सिटी रही, 9.5 साल फिर। अच्छा ये आप बता दो मेरे को, एक छोटी सी बात बता दो, वो ये मत बताना किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, मैंने पूछना भी नहीं। वोट तो दोगे जिस मर्जी को दो? नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? सरकारी मुलाजिम है। तो वोट सरकारी मुलाजिम दे ही सकता है, किसी को भी नहीं वोट दोगे, वोट ही नहीं दोगे? क्यों, कारण क्या है? कारण ऐसे जंग लग रहे हैं, साइबर में लग रहे हैं, आ नहीं सकते ना, वहाँ वोटिंग है जी, ना वहाँ पर्ची है। प्रावधान है वहाँ पे, ऑनलाइन आप करवा तो सकते हो, वोट भिजवा सकते हो। अभी तो आ नहीं, लेकिन ये नहीं बताएंगे किसको देंगे जी। मत, ये तो पूछना भी नहीं, मैंने पूछना भी नहीं किसको दो, ये आपका अधिकार है, ये आपकी प्राइवेसी है। यही कारण है कि हम पूछते ही नहीं किसी से किसको देने हैं आपने। कई बार लोग भावुक होकर बोल जाते हैं, हम पूछते भाई मुझे मत बता, तो जिसको नहीं दे। पर मुद्दा क्या है? करनाल का एक मुद्दा जो आज तक ठीक नहीं हुआ। देखो जी, हम नहीं बोल सकते ना, मुद्दे के बारे में भी नहीं बोल सकते। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि किसी सरकार ने कराया नहीं कराया। अच्छा विकास क्या हो, आप अपने देश को, करनाल को 5 साल बाद कैसा देखना? देखो जो जहाँ विकास तो चाहते ही है, होया ना हो, ये मैंने पूछा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या होना चाहिए, बढ़िया क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए विकास? विकास तो ओ भी रहे होना भी चाहिए, ओ भी रहे होना भी चाहिए। आपको कहीं बिठा देंगे, आप भी अपने हिसाब से करोगे, और किसी और को बिठा दे वो भी करेगा। सबका अपना अपना माइंड है जी, उसको नहीं चेंज कर सकते। मतलब घुमाओगे आप बस करोगे। भाई देखो, जिसको भी चौधरी मिल जाती है वो अपनी तरफ से करता है, कोई भी हो, ठीक है जी। क्या करता है? विकास, सामाजिक कार्य जो भी करेगा, आप भी करोगे, मैं भी करूँ, और भी करेंगे। वो तो विकास की बात कर लिए, विकास लग रहा है विकास का मतलब परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य में विकास करे, शिक्षा में विकास करे, ए टू जेड आ गया विकास में, ठीक है जी। और जो बैठता है वो अपने माइंड से करता है, उसको कितना करना, कैसे करना, वो तो राजा की पदवी होगी, करेगा। तो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते क्या विकास क्या आना है, वो अपने हिसाब से करते हैं, कोई भी सरकार हो जो है नहीं है। विकास का पता लगेगा उस समय तक जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी बसम वर्मा और मेरी सहयोगी राशि चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखिए लारा लप्पा लारी। हरियाणा की बारी। नमस्कार।